हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पर स्वागत करता हूं। आज हमारी मैथमेटिक्स की 9वीं क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि एलसीएम एचसीएफ का जो एलसीएम के क्वेश्चन थे और जो लास्ट शेष पर आधारित प्रश्न थे उसको हमने कैसे सॉल्व किया। और आज की जो क्लास है वो है एलसीएम एचसीएफ के जोड़ एवं घटाव एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हमने अपने अब तक जितनी भी टॉपिक पढ़ी है उसका एलसीएम एचसीएफ में सबसे बड़ा रोल था। और आज जो टॉपिक है वो एलसीएम एचसीएफ की लास्ट टॉपिक रहेगी। ठीक है, आज से एलसीएम एचसीएफ का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से नए चैप्टर पे चलेंगे हम। तो आज की जो क्लास है वो एलसीएम के जोड़ एवं घटाव पर आधारित प्रश्न है, जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों होंगे और उसका जोड़ घटाव से हम उनकी संख्याओं को निकालेंगे और इसके बाद हम उसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो प्रश्न है वो किस प्रकार के होते हैं। एक हम एग्जाम्पल पहले आपको दिखाते हैं कि आज की जो टाइप हो वो क्या है। जैसे कहा जाएगा दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है वो क्या है 25। ठीक, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 25 दे देगा और उसमें से उन दोनों संख्याओं का योगफल भी दे देगा। एचसीएफ 25 दो संख्याओं का और उसका उनका योगफल, संख्याओं का योगफल उनका क्या है, योगफल दे दिया आपको 275। ठीक, ये संख्याएं हो गई। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनके कितने जोड़े संभव हैं। जैसे समझिएगा बात क्या है प्रश्न का। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 25 और उनका योगफल 275 है, तो मैक्सिमम ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं जिनकी ये कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, हम इसका क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे, अभी पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं। तो ये जैसे हो गया, तो यहाँ पे एचसीएफ 25। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या जो होती है वो एचसीएफ कहलाती है। हम मानते हैं कि पहला जो नंबर है वो नंबर 1 क्या होगा 25 एक्स मान लेते हैं, और नंबर सेकंड जो होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर वो होगा आपका 25y। ठीक है, 25 एक्स और 25y हमने दो संख्याएं मान ली, क्योंकि एचसीएफ जो होता है दोनों में कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया दो संख्याएं। अब इनका योगफल आपको दे रखा है 275। ठीक है, यहाँ पे जब योगफल दिया तो क्या करेंगे हम, 25x प्लस 25y बराबर 275 हो गया। अब यहां से दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको 25, दोनों में से कॉमन पॉइंट को हमने खत्म कर दिया, कॉमन कर लिया। अब यहां से यहाँ पे दिया 275। आपको बताया गया है कि जो ये मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 275 बटे क्या 25। ये कितनी बार में कैंसिल होगा, एक बार में 25 से कम 25 और या फिर होगा 25 से कम 25। ठीक है, 11 आ गया। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 11। ये जो कंडीशन आपको मिली x प्लस वाई बराबर 11, यही आपको संख्याओं का पेयर बताएगी कि वो मैक्सिमम कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। यही आपको ये पेयर बताएगा। तो देखिएगा पहला पेयर यानी ऐसी दो संख्याओं का योगफल जो कि क्या लाए 11 लाए। तो पहला संख्या हो सकता है 1 और 10, पहला पेयर। दूसरा पेयर जो x प्लस वाई में क्या लाए हमें 11 लाए, तो हम रख सकते हैं 2,9। ठीक है, दो संख्या हो गई। तीसरी पेयर की अगर बात करें हम तो क्या हो सकता है 3,8। ठीक है, 8 3 11 होता है। फिर नेक्स्ट 4 पे लाया जाए तो 7 और 4। ठीक है, ये भी 11 हो गया। 2 2 4 पेयर हो गए। फिर पांचवें पेयर की बात करें तो वो क्या होगा 5 और 6। ठीक है, यही आपके 5 पेयर होंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे हम तो क्या करें 6 और 5 कर दें। ठीक है, क्योंकि 5 और 6 का ही विपरीत होता है 6 और 5। तो हम सिर्फ एक ही बार वो पेयर को लिखेंगे जिसमें वो दोनों संख्याओं क्या हो आ चुकी हो। तो वो दोनों पेयर होंगे, 5 पेयर इसके मिले। तो मैक्सिमम ऐसे कितने पेयर होंगे जिनका एचसीएफ 25 होगा और एलसीएम योगफल 275, तो वो पेयर होंगे 5 पेयर। अगर संख्याओं की बात की जाए वो संख्याएं क्या होंगी, तो किसी भी पेयर को आप ले लीजिए वो संख्या हो जाए। जैसे पहला नंबर फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर आपका 1 और 10 से बना लेंगे, तो पहला होगा 25 और दूसरा होगा 250। ठीक है, फिर अगर दूसरी पेयर की बात करें हम यहां से तो देखिए 2 और 9 है, तो देखिएगा 25 दूनी 50, यानी पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी संख्या क्या हो सकती है 25 से कम 25, 2 है, तो दूसरी देखिए 25 गुणे 2 यानी 50 हो गया, और दूसरी 9 है, तो फिर क्या रखेंगे हम एचसीएफ है 25 इंटू वाई, तो 25 इंटू 9
25 नवा होता है 225। ये हो गया। तो ये होती है संख्याओं का हम पेयर निकाल सकते हैं। पूछेगा मैक्सिमम कितनी पेयर्स हो सकती हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लिएगा, ये पहला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का क्या HCF क्या है 25 है यदि उनका योगफल क्या है, यदि उनका योगफल दिया है 275 तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपका रहेगा, ऑप्शन ए में रह सकता है 200,50, ऑप्शन बी 25,250, 25,250, ठीक है। ऑप्शन सी में हो सकता है आपका 175 और इसके बाद हम रख सकते हैं 100, ठीक है। 275 तो हो गया यहां से, 25 चौके 100, 4 और 3 25 7, ठीक है। 25 तो हो गया। और ऑप्शन यहाँ पे 150, यहाँ से हम 75 को 70 कर देते हैं, ऑप्शन गलत भी तो होना चाहिए का, यहां से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फिलहाल में जो मैच कर रहा है वो कौन सा है, ये वाला भी हमने निकाला, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो ये था, हमने एक एग्जांपल दिखाया कि दो संख्याओं का HCF 25 है, यदि उनका योगफल दिया 275 तो संख्याएं क्या होंगी। तो ये हमारा हमने HCF माना कि HCF इसका दिया था, तो पहला नंबर जो भी नंबर होता है HCF का मल्टीप्लाई होता है तो 25x हो गया, दूसरा नंबर हो गया 25y, क्योंकि जो दूसरी संख्या होगी और पहली संख्या उनमें जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होता, तो 25 कॉमन था। योगफल में हमने रख दिया, योगफल पे रखने के बाद हमें पता चला कि 25 कॉमन है, हमने 25 को कॉमन कर लिया। x प्लस वाई बराबर 275, 25 से हमने डिवाइड किया, 11 मिला। 11 का हमने पेयर देखा, यहाँ पे हमें 5 पेयर मिला। और यही होता कि ऐसे कितने संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनका HCF 25 और योगफल 275 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन अगर बदल जाए, देखिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन बदल जाए, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी संख्याओं की जोड़े होंगे, संख्याओं के जोड़े होंगे, ठीक है, जोड़े होंगे जिसका क्या HCF 25 एवं HCF 25 एवं योगफल क्या होगा 275 होगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका, तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो हमने देखा कि जितने पेयर यहाँ पे बनेंगे उतनी ही संख्याएं होंगी, तो पेयर आपको क्या मिला 5, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका। जो टाइप का हम नाम लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप ये कौन सी थी, टाइप 9 था, टाइप 9, और किस पर, योग एवं गुणे पर आधारित प्रश्न, ठीक है। टाइप का नाम है यहां पे योग एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आज की जो टाइप है वो क्या है, योग एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है, टाइप नंबर 9। तो ये उसका था, एक ही प्रश्न के दो तरीके से कैसे पूछा जाता है ये हमने बताया।
चलते हैं आज की टाइप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ। ठीक है, तो जो आज का जो क्वेश्चन हम चलते हैं, जो कि आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी तरफ। तो ये है हमारे प्रश्न, जोड़ एवं गुणा पर आधारित प्रश्न, या इसको हम कह सकते हैं समापवर्तक पर आधारित प्रश्न। समापवर्त्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समावर्त पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसमें देखिएगा किस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है जो कि हमने 2 प्रश्न पहले बता चुके थे, तीसरा प्रश्न ठीक है, इस टॉपिक का तीसरा प्रश्न। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर वह पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, आपको नंबर सिस्टम में बताया गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे है, कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना कहे, आप क्या करें 5 बार 9 को लिख दीजिए, जय अंकों की कहे उतने बार 9 को लिख दीजिए, वो आपकी 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। जितने अंकों की कहे उतनी बार 9 लिख दिए, वो उतनी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमने तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिया, अब कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 20, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो। तो पहले यहां पे दिया है तीनों संख्याओं से विभाजित होने की बात कर रहा है, तो ये तो बताया गया है कि जब भी विभाजित होने की बात हो, वहां पे विभाजित होने की बात होती है वहां पे एलसीएम निकाला जाता है, और जहां विभाजित करने की बात होती है वहां पे एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम 20 और 25 और क्या है 30 का एलसीएम, और एलसीएम को आपको ये फैक्टर रूल भी बताया गया है और डायरेक्टली रूल भी बताया गया। ठीक है, तो इस रूल से हम क्या करेंगे, हम पहले हम देख रहे हैं कि सारी संख्या किससे कट रही है, पहले 2 से कट रही है, तो 10 हो गया, 25, 15, फिर 2 से हो गया आपका क्या ये 5, 25, 15, फिर एक बार 3 से 5, 25, 5, फिर एक बार 5 से 1, 5, 1, फिर 5 से 1, 1, 1। देखिएगा 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 300, ये टोटल आपका क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया आपको 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 300। ठीक है, दूसरा रूल भी आपको बताया गया कि 20 का फैक्टर क्या होता है 4 into 5 होता है, 25 का क्या होता है 4 into 5 होता है 2 into 2 into 5 करिए तब आप समझेंगे छोटा फैक्टर। 25 का होता है 5 into 5 और 30 का क्या होता है 2 into 3 into 5। 2 मैक्सिमम कितनी बार आया 2 बार, तो 2 into 2 कर दीजिए। 3 कितनी बार आया 1 बार, 3 कर दीजिए। 5 कितनी बार आया 2 बार, तो 5 into 5। देखिए 2 बार 5 5 आया तो यहाँ पे लिख दिए, 2 बार 2 आया तो यहाँ पे लिख दिए, और 1 बार 3 आया तो यहाँ पे लिख दिए। डायरेक्ट लिखा जाता है, इस तरह उस तरह करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 5 300। इस तरीके से भी आपको एलसीएम क्या मिला 300 ही मिला। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम जिस एलसीएम का हम डिवाइड करते हैं किसमें 9999 में। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 300 है ना, पहले तो 3 बार जाएगा 900, 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, 99 उतर गया, फिर एक बार 9 आया, फिर 3 बार जाएगा, फिर ये हो जाएगा 900। ठीक है, 9 9 ये कैंसिल हो गया। एक बार हमने इन तीनों को लिया, फिर ये उतारा, फिर लास्ट वाला उतर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर ये 3 बार 3 3 जा 9। ठीक है, ये 99 आ गया आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी 5 अंकों की जो तीनों से पूरी तरह विभाजित हो। तो जो भी आपको शेष मिला वो माइनस कर दीजिए, किसमें से संख्या में से, ये संख्या थी तो इसमें से माइनस कर दीजिए 99। ठीक है, माइनस करने को क्या होगा 99 था ना, तो 99,990। 99 था ना, तो 99,900, 99 माइनस हमने कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया 99,900 वो संख्या हो गई। शेष को हमेशा माइनस करते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे की तरफ समझिएगा, थोड़ी सी लॉजिक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन था, सॉल्व है आपका फर्स्ट, पहले सवाल को सॉल्व करने का तरीका था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा कह क्या रहा है देखिएगा,
5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 13 घटा देने पर वह 20, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो। जिसमें 13 क्या करना हमको घटाना है। तो बात समझिएगा, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया। यहां पे कहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर डायरेक्ट वो पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। उसमें सब यहां पे दे दिया 13 घटाने पर। क्या दे दिया? 13 घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, पूरी प्रोसेसिंग वही होगी। क्वेश्चन नंबर यहां से देखिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं दूसरे वाले को। सॉल्व है ये सेकेंड का, ठीक है। कैसे करेंगे हम, फिर उसी तरीके से मानेंगे हम 5 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी संख्या, डिवाइड करेंगे हम उसी तरह उसके एलसीएम से, ठीक है। एलसीएम में डिवाइड करने पर हमने जो यहाँ पे 99 माइनस करके क्या लाया, 99,900 लाया। उसी में जितना घटाने की बात कर रहा है उसको अंत में फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 99,913। वो संख्या क्या होगी, 99,913 होगी। पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट हमने एलसीएम निकाला, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हमने उस एलसीएम का डिवाइड किया, जो भी हमें रिमाइंडर मिला उसको हमने क्या कर दिया, उसमें से घटा दिया, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया, घटाने के बाद भी जो अब यहाँ पे घटाने को कह रहा है कि जिसमें 13 घटा देने पर, तो उस 13 को हमने क्या किया, प्राप्त जो भी संख्या थी हमने उसमें जोड़ दिया। ये रूल है, जब भी घटाने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5 नंबर यहाँ पे है। 1850 में इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई यहाँ पे। अगर जब भी आपको बोले इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या 10 अंकों की, या कितने भी अंकों की जो 20, 25 या 15, 30, 45 से विभाज्य करने पर या भाग देने पर क्या हो, पूरी तरह विभाजित हो, तो हम उसका एलसीएम निकाल के डिवाइड करेंगे बड़ी से बड़ी संख्या में, जो भी रिमाइंडर होगा उसको माइनस करते हैं। लेकिन उसी कंडीशन में कह दे कि 13 घटा देने पर, या फिर 13 की जगह पे 19 कह देता, तो हम क्या करते, जो भी हमारा भाग देने के बाद जो बड़ी से बड़ी संख्या आई थी रिमाइंडर घटाने के बाद, उसमें हम 19 को क्या कर देते, जोड़ देते, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है 1850 में, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े जिससे कि प्राप्त संख्या 15, 30 और 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, 15 और 30 और 45 का हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्टकट तरीका पता है कि किस फैक्टर करना स्टार्ट करिए। ये 3 into 5 का फैक्टर है, ये किसका है, 2 into 3 into 5 का फैक्टर है, और ये किसका है, 2, 3 into 3 into 5 का फैक्टर। देखिएगा यहाँ पे कैसे, 3 5 15 होता है, 2 6 5 30 होता है, और ये क्या है, 3 3 के 9 5 45 होता है, ठीक है। तो यहां से मैक्सिमम देखेंगे हम, 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 1 बार, 2 लिख दीजिए। 3 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 को भी लिख दीजिए, ठीक है। 5 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो बस 1 बार 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया, तो आपको पूरा रिजल्ट पता चल गया क्या होगा, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। वो आपका एलसीएम क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया आपका 90, जो कि तीनों संख्याओं से विभाजित होगा। तो 90 तो आपको मिल गया, इसका एलसीएम संख्याओं का क्या मिल गया, एलसीएम। एलसीएम कितना मिला, 90 मिला। तो ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमें एलसीएम निकल गया, लेकिन हमें एलसीएम का यूज करना इसके आसपास। क्या दिया, 1850 में वो कौन सी संख्या जोड़े जो कि तीनों से डिवाइड हो। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा, जो भी एलसीएम आया उसी में हम डिवाइड करना चालू करेंगे, हम उसी से किसमें, इस 1850 में जो भी संख्या दी गई होगी यहाँ पर हम उससे डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, देखिएगा 18 यानी कि 180। यहां से कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये 5 उतर गया, ठीक है। नहीं गया भाग, हम 0 उतारेंगे, 0 उतार लिए, ठीक है, 0 उतार लिए। अब एक बात हमें दिख रही है कि 0 उतारने के बाद भी डिवाइड नहीं जा रहा है, 0 उतारने के बाद भी डिवाइड नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये है 50, क्या है 50, और यहाँ पे क्या है 90, क्या है 90। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है, दोनों के बीच 40 का डिफरेंट है,
है ना 40 का डिफरेंट। तो बस कुछ नहीं, हमको करना है भाई इसमें 40 ऐड, और यही हमारा आंसर होगा। हमको ऐड नहीं करना है, कह रहा है मैं वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी कि 15, 30, 45 से ये पूरी तरह विभाजित हो। तो हमें जोड़ कर रिजल्ट नहीं देना है, जो भी आपका शेष आएगा, जो भी आपका शेष फल आएगा, उसी शेष से हम इस डिवाइडेंट में हम क्या करेंगे, यानी जो ये कहलाता है आपका भाजक, ठीक है, भाजक से हम डिवाइड कर देंगे। अंतर देखें, डिफरेंट, जो रिमाइंडर होगा और जो भाजक होगा उन दोनों के बीच शेष और भाजक के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा आंसर होता है। ये हो गया रिजल्ट। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में इस संख्या में डिवाइड करेंगे जिसमें कि हमें प्रश्न पूछा गया है, जो भी शेष आएगा, शेष और जो एलसीएम होगा जो कि भाजक बना हुआ है, उनके बीच का अंतर ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो कि एलसीएम एचसीएफ की थी। तो आज से एलसीएम एचसीएफ के सारी टॉपिक कंप्लीट होती है। अगर आपको इस टॉपिक में या फिर एलसीएम एचसीएफ के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो क्या है, 7398381297। ठीक है, 7398381297, 7398381297। इस नंबर पे आप अपना नेम लिखकर भेजेंगे। ठीक है, नेम लिखकर आप भेजेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और इसके बाद यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस ग्रुप में भेजिए, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ के किसी भी टॉपिक का क्यों ना हो। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी बुक के एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक कंप्लीट होती है। मिलते हैं कल एलसीएम एचसीएफ, तो टॉपिक कंप्लीट, कल नए टॉपिक के साथ कोई नई चैप्टर होगी, उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और वहां से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगी। ठीक है, मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।